हम लोग जो है वो हिंदी पार्ट कक्षा 9 का तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं और उस लेसन का नाम क्या है? रामगीत का मन। और उसके रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। और आपने देखा कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले के कौन से गांव में? चंदवा दूकसपुर गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब हुआ कब था? तो 18 जनवरी 1907 को उनका जन्म हुआ था। जनरली आपके क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में इसी से आते हैं कि उनका जन्म कौन से गांव में हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था, कौन से जिला में हुआ था। कभी कभी जो है वो ये सन पूछ लिए जाते हैं कि कब हुआ था, 1907 में। डेट जो है वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग जानकारी के लिए उसको लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या याद करेंगे कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म जो है वो कौन से राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में। कौन सा जिला था? जिला था। गांव कौन सा था? चंदवा था। ठीक है, चंदवा दूकसपुर का। अब दूसरा है कि उन्होंने जो है वो अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? दूसरा काशी विश्वविद्यालय से क्या क्या किया? बीए भी किया और एमए भी किया। इसमें हिंदी विषय में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। अधिकतर साहित्यकार लोग जो है वो हिंदी में ही किए, कुछ लोग जो है वो मास्टर डिग्री इंग्लिश में भी किए। जैसे अगे का नाम सुना होगा आपने, संविधान अगे, उन्होंने इंग्लिश में एमए किया था। ठीक है, तो इस प्रकार जब लिटरेचर में आप कर सकते हैं, तो इन्होंने जब हिंदी में बीए और एमए दोनों किया था, कहां से किया था? काशी विश्वविद्यालय से किया था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इन्होंने कौन कौन सी उपन्यास लिखी? उपन्यास और कहानी संग्रह बहुत सारी लिखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो था उनका उपन्यास वो क्या था? उनकी भाई के लिखा हुआ था। और क्या नाम था उसका? भातृ प्रेम था। ठीक है, ये उपन्यास था। और कहानी क्या था? रंग जो था उनका कहानी संग्रह था। और एक लिखा था उन्होंने काव्य में अभिव्यंजना भाग। ठीक है, काव्य में अभिव्यंजना भाग। उसके बाद देखिएगा एक उनकी पत्नी की मृत्यु पर उन्होंने कौन सा लिखा था? गद्य का मतलब समझ रहे हो? गद्य का मतलब होता है पूरा कहानी नहीं, गद्य का मतलब होता है कविता। मतलब कहानी के रूप में ही एक कविता लिखा था, एक नया छोटा भी। हाँ, है ना? जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो कहानी के ही रूप में कविता लिखा था। उसका नाम क्या था? हमने वियोग। और किसकी मृत्यु पे लिखा था उन्होंने? पत्नी की मृत्यु पे लिखा था। वेरी गुड। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक और कौन से 4 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था? तो राजनीतिक जीवन जो है उनका कैसा था? वो जेल भी गए थे। आप याद रखिए 1907 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और आप याद करें कि 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था, 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका मतलब वो सारे आंदोलन में क्या थे? प्रेजेंट थे और शामिल थे। और इसी के कारण वो कहां गए थे? जेल में गए थे। याद रहेगा ना? जब भी इनका जन्म देखे ना, जन्म से तुरंत समझ जाना कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था। हम आपको हिस्ट्री से इसलिए लिंक कर दे रहे हैं जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि वो जो है वो अपने हमारे भारत के इतिहास में जो आंदोलन हुआ था उसमें सक्रिय थे। तो 1920 में हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन, 1930 में हमारा क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यानी ये सारे आंदोलन में वो सम्मिलित थे और इसी कारण जो है वो क्या हो गया? जेल भी गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? जब देश आजाद हुआ, बिहार में हमारा आजाद हुआ, तो उस समय क्या बने थे? वो बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे और सभापति भी बने। ठीक है, इतना ही नहीं, वो कांग्रेस के क्या बने थे? यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के भी सदस्य बने थे। कांग्रेस जिसकी स्थापना कहाँ था? ध्यान आपको। चलिए हिस्ट्री में आते हैं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और किसने स्थापना किया था? AOU ने किया था। ठीक है, वो कौन थे? वो इंग्लैंड के ही थे, वो अंग्रेज की तरफ से थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी जिससे कि जितना आक्रोश है भारतीयों में वो फूटे नहीं, वो कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंच जाए, इसलिए जो कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा ये जो हमारे भारतीय आंदोलन में भी सक्रिय थे। अब हम क्वेश्चन पूछने क्या? एवरीवन रेडी? चलिए पहला क्वेश्चन है, इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था? हाथ उठेगा पहले। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक साथ बोलिए। बिहार राज्य में। अब कौन से जिले में इनका जन्म हुआ था? जिले में हुआ था। वेरी गुड। अब उस गांव का क्या नाम था? वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरी बात, वो राजनीतिक जीवन में किस चीज के सदस्य और सभापति बने थे? हाथ उठाइए। किसके सभापति और सदस्य दोनों बने थे? बोलिए, खड़े बोलिए। वेरी गुड। बिहार विधानसभा के सदस्य भी बने थे और सभापति भी बने थे। वेरी गुड वेरी गुड। और तीसरा चौथा क्वेश्चन है आपका कि ये पत्नी की मृत्यु पे इन्होंने कौन सा गद्य काव्य लिखा था? हाथ उठेगा। वेरी गुड, बताइए जल्दी। पत्नी की मृत्यु में उन्होंने कौन सा गद्य काव्य लिखा था? बोलो, कौन सा गद्य काव्य लिखा था? वियोग लिखा था, उसका नाम था वियोग। कौन सा महत्वपूर्ण कहानी संग्रह इन्होंने लिखा था? कौन सा कहानी संग्रह इन्होंने लिखा था? रसरंग। वेरी गुड। उनके उपन्यास का नाम क्या था? भातृ प्रेम। इस तरह देखो 7 क्वेश्चन। और क्या ये सक्रिय थे भारत को आजाद कराने के जितने आंदोलन थे? वेरी गुड। क्या ये जेल गए थे? वेरी गुड। एक तरफ जब वो आप यहाँ से आ जाइए और घर के बच्चों का लीजिए, आप ये बताइए कि उन्होंने 1920 के आंदोलन को देखा था या नहीं देखा था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे? वेरी गुड। अब इनका परिचय से कोई दिक्कत है आपको? एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? वेरी गुड। अब देखिए कि इस पार्ट में जो उन्होंने क्या कहा है, इस पार्ट में उन्होंने ग्राम गीत, यानी ग्राम का मतलब गांव और गीत का मतलब होता है गाना। अब हम लोग अगले क्लास में ये पढ़ेंगे कि इन्होंने जब ग्राम गीत के महत्व के बारे में क्या बताया। ये इन्होंने बताया कि गांव में जितनी सारी क्रियाएं होती है, धान जो है क्या कहते हैं? खेत की जुताई, उसके बाद जो निराई, उसके बाद उसमें जो धान काटते हैं, सारी चीज है जो क्या होता है, गांव में लोग गीत गाते हैं और उस सब की व्याख्या हम लोग करने वाले हैं। और इसके अलावा किसी का जन्म होता है, किसी का विवाह होता है, कभी त्योहार होता है, वो सब जो है वो पीछे से आ जाओ। जितना जन्म होता है, त्योहार मनाए जाते हैं, सब के लिए भिन्न प्रकार के क्या होते हैं? गीत होते हैं। उसी के बारे में हम लोग वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये चीज है तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग सारा चीज वो क्या कहने वाले हैं इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सारे लोगों ने कॉपी में लिख लिया है ना? सारे लोग कॉपी हमें जमा करके साइन करवा लें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इस पार्ट में क्या
का उन्होंने जेल कर दिया।